शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज दिनांक 8 दिसंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई की जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 8 दिसंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों हाल ही में 7 दिसंबर को मनाया गया सशस्त्र सेना झंडा दिवस। तो दोस्तों भारतीय झंडे, बैज, स्टिकर और अन्य वस्तुओं को बेचकर सशस्त्र सेना कर्मचारियों के लिए धन एकत्रित करने के लिए इस दिवस को दोस्तों मनाया जाता है। तो दोस्तों 7 दिसंबर को मनाया गया सशस्त्र सेना झंडा दिवस। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत और रूस देश के बीच में रिकॉर्ड 28 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि 6 दिसंबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी भारत दौरे की ऑफिशियल दौरे पर आए हैं। तो दोस्तों अभी भारत और रूस देश के बीच में पहला 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित किया गया था। और दोस्तों भारत और रूस के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रियों के बीच यह 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद हुआ था। तो दोस्तों इस मंत्री स्तरीय संवाद में यह तय हुआ कि 2030 तक $30 अरब का व्यापार और $50 अरब के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। $50 अरब के निवेश का भी लक्ष्य रखा गया है दोस्तों इस दौरे के दौरान। और दोस्तों पुतिन जी का यह पावर पैक भारत दौरा है। इन 28 समझौते में व्यापार, कल्चर, एजुकेशन, ऊर्जा के फील्ड संबंधित समझौते हुए हैं दोस्तों। और दोस्तों भारत और रूस दोनों देशों ने आतंकवाद से लड़ाई पर जोर दिया था। और दोस्तों भारत और रूस दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने का आश्वासन दिया है। तो दोस्तों बात अभी रूस की है। रूस की राजधानी है मॉस्को, यहाँ की करेंसी है रशियन रूबल और यहाँ के प्रेसिडेंट है दोस्तों व्लादिमीर पुतिन जी। तो दोस्तों हाल ही में भारत और रूस देश के बीच में रिकॉर्ड 28 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इत्तिरा डेविस जी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में दोस्तों नियुक्त हुए हैं। तो दोस्तों सितंबर में ही इनसे पहले के एमडी सीईओ नितिन चुग जी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ थे। उन्होंने सितंबर में ही अपना राजीनामा दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। तो दोस्तों इसीलिए अभी इत्तिरा डेविस जी को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ के रूप में दोस्तों नियुक्त किया। तो दोस्तों बात अभी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की है, तो जिसकी स्थापना 2017 को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और एमडी सीईओ अभी कौन बन गए हैं? इत्तिरा डेविस जी। तो दोस्तों हाल ही में इत्तिरा डेविस जी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ के रूप में दोस्तों नियुक्त हुए हैं। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में स्विट्जरलैंड देश ने दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण को मंजूरी दे दी गई है दोस्तों। तो यह एक सुसाइड पॉड है दोस्तों। और दोस्तों इच्छा मृत्यु उपकरण यानी कि एक सुसाइड पॉड है। यह एक टाइप का पॉड है। उसमें अगर किसी व्यक्ति को रख दिया जाए तो इस उपकरण में धीरे धीरे ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है और दोस्तों ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाती है, जिससे कि व्यक्ति की दर्द रहित मौत हो जाती है। और दोस्तों यह एक सुसाइड पॉड है। तो दोस्तों यह उपकरण सुसाइड पॉड उपकरण ऐसे मरीज़ जो कि गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं और दोस्तों जिनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, वह लोग इस उपकरण से मौत को दर्द रहित रूप से गले लगा सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों इस सुसाइड पॉड को ऑस्ट्रेलिया के नॉन प्रॉफिटेबल संगठन एग्जिट इंटरनेशनल ने बनाया है। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के नॉन प्रॉफिटेबल संगठन एग्जिट इंटरनेशनल के फाउंडर डॉक्टर फिलिप जी को डॉक्टर डेथ के नाम से भी बुला रहे हैं दोस्तों लोग। और दोस्तों इस उपकरण में इसमें मरीज़ को लिटाया जाता है, उसके बाद एक बटन दोस्तों दबाया जाता है। ऐसा करने के बाद मशीन के अंदर नाइट्रोजन का लेवल काफ़ी बढ़ना शुरू हो जाता है और 20 सेकंड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल 21% से 1% तक पहुंच जाता है। और दोस्तों इसका नतीजा मरीज़ की 5 से 10 मिनट तक के मौत हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में स्विट्जरलैंड देश ने दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण सुसाइड पॉड को मंजूरी दे दी गई है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में शारदा मेनन जी का निधन हुआ। तो दोस्तों भारत की पहली मनोचिकित्सक जी शारदा मेनन जी का हाल ही में निधन हुआ। तो दोस्तों भारत की पहली साइकेट्रिस्ट शारदा मेनन जी का हाल ही में निधन हुआ दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में दुबई में विवेक पॉल जी को एशियाज़ मोस्ट क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर सम्मान मिला है। तो दोस्तों एशिया अफ्रीका बिजनेस एंड सोशल फोरम के 15वें एडिशन में विवेक पॉल जी को एशियाज़ मोस्ट क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर का सम्मान मिला है। और दोस्तों विवेक पॉल जी ग्रेट इंडियन फिल्म फेस्टिवल TGIFF के फाउंडर है। और दोस्तों विवेक पॉल जी सिनेमा एडिक्ट्स 9 यानी कि यह एक प्रोडक्शन हाउस है, उसके भी CEO है दोस्तों। और दोस्तों इनको एशिया अफ्रीका बिजनेस एंड सोशल फोरम के 15वें एडिशन में दो पुरस्कार से सम्मानित किए गए दोस्तों विवेक पॉल। एक तो दोस्तों एशियाज़ मोस्ट क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर और दोस्तों एशियाज़ मोस्ट इनोवेटिव प्लेटफॉर्म फॉर शॉर्ट फिल्म्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज से भी विवेक पॉल जी को सम्मानित किया गया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में दुबई में विवेक पॉल जी को एशियाज़ मोस्ट क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर का सम्मान मिला है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं।
तो दोस्तों हाल ही में द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म नामक पुस्तक को गौतम चिंतामणि जी ने लिखा है। तो दोस्तों इस पुस्तक को हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसमें मोदी के सेकेंड टर्म माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सेकेंड टर्म का सेकेंड कार्यकाल का रोलर कोस्टर जैसा अनुभव है, ऐसा इनका मानना है दोस्तों गौतम चिंतामणि जी का। और दोस्तों मोदी के दूसरे कार्यकाल के काम इस पुस्तक में नमूद है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म नामक पुस्तक को गौतम चिंतामणि जी ने लिखा है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में अडामा बैरो ने गाम्बिया देश के राष्ट्रपति का दूसरा कार्यकाल जीता। तो दोस्तों अभी दोस्तों गाम्बिया देश में इलेक्शन हुए और दोस्तों अडामा बैरो जी को 53% वोट्स मिले। तो दोस्तों 53% वोट्स के साथ अडामा बैरो ने गाम्बिया देश के राष्ट्रपति का दूसरा कार्यकाल जीता है दोस्तों। तो दोस्तों बात अभी गाम्बिया की है। गाम्बिया की राजधानी है दोस्तों बांजुल और यहाँ की करेंसी है गाम्बियन डेलेसी और प्रेसिडेंट तो अडामा बैरो जी जीत गए हैं। तो दोस्तों हाल ही में अडामा बैरो ने गाम्बिया देश के राष्ट्रपति का दूसरा कार्यकाल जीता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में प्रांजला यादलापल्ली जी ने ITF वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप में वुमेन सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। तो दोस्तों इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप में वुमेन सिंगल्स में भारतीय प्रांजला यादलापल्ली जी ने खिताब अपने नाम किया है इन वुमेन सिंगल्स दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय मूल की प्रांजला यादलापल्ली जी ने इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप में वुमेन सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में नासा द्वारा चंद्रमा और मंगल मिशन के लिए अनिल मेनन जी जो कि एक भारतीय मूल के व्यक्ति है, इनको अभी चुना गया है। तो दोस्तों अनिल मेनन जी स्पेसएक्स के फ्लाइट सर्जन भी रह चुके हैं। इलॉन मस्क की स्पेस कंपनी स्पेस एजेंसी स्पेसएक्स के फ्लाइट सर्जन है दोस्तों अनिल मेनन जी। और दोस्तों हाल ही में नासा द्वारा चंद्रमा और मंगल मिशन के लिए अनिल मेनन जी भारतीय मूल के व्यक्ति को चुना गया है दोस्तों। नासा का क्या है दोस्तों, नासा की बात है। तो दोस्तों नासा की स्थापना 1958 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, जिसके एडमिनिस्ट्रेटर है हाल ही फिलहाल में करंटली में विल नेल्सन जी, और जिसका मोटो रहता है दोस्तों नासा का फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। तो दोस्तों हाल ही में नासा द्वारा चंद्रमा और मंगल मिशन के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति अनिल मेनन जी को चुना गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एम्स का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो दोस्तों 300 बिस्तर की कैपेसिटी वाले एम्स का उद्घाटन किया गया दोस्तों अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और दोस्तों 1011 करोड़ की लागत से बनाया गया एम्स गोरखपुर दोस्तों, जिसका उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश में स्थित गोरखपुर में एम्स का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में डिजिटल ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए ICICI बैंक ने फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की। तो दोस्तों ICICI बैंक फ्लिपकार्ट पर वेरीफाइड दुकानदारों को तत्काल ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान करेंगे। और दोस्तों जो भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर वेरीफाइड दुकानदार है उनको ही 25 लाख तक की तत्काल और पूरी तरह से डिजिटल ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की है दोस्तों ICICI बैंक ने। तो दोस्तों बात अभी ICICI बैंक की है, जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात में है, जिसके करंटली MD CEO कौन है दोस्तों, संदीप बख्शी जी। तो दोस्तों हाल ही में डिजिटल ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए ICICI बैंक ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला जी 2 दिन के बांग्लादेश दौरे पर गए हैं। तो दोस्तों बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी के साथ मुलाकात करेंगे दोस्तों श्रृंगला साहब। और दोस्तों इस यात्रा का मेन पर्पस क्या है दोस्तों, तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में बढ़ते द्विपक्षीय सहयोग और कोविड-19 महामारी पर लगाम लगाने के प्रयासों और अन्य मुद्दों की समीक्षा इस दौरे पर की जाएगी दोस्तों। और दोस्तों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अगली बांग्लादेश राजकीय यात्रा पे दौरे पे यह काफ़ी महत्वपूर्ण 2 दिवसीय यात्रा रहेंगी दोस्तों अपने विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला जी की। तो दोस्तों बांग्लादेश की बात है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहाँ की करेंसी है टका और यहाँ की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी है। तो दोस्तों हाल ही में भारत देश के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला जी 2 दिवसीय बांग्लादेश दौरे पर गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मोबाइल एक्सेसरीज ब्रांड यूनिक्स ने जसप्रीत बुमराह जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। तो दोस्तों भारतीय क्रिकेट की आन बान शान गेंदबाज जसप्रीत बुमराह जी को मोबाइल एक्सेसरीज ब्रांड यूनिक्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। और दोस्तों हाल ही में भारतीय क्रिकेट के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को माई 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया था। और दोस्तों स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी ने KL राहुल जी को
अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में मोबाइल एक्सेसरीज ब्रांड यूनिक्स ने जसप्रीत बुमराह जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का उद्घाटन संस्करण जीता। तो दोस्तों मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन जी ने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का उद्घाटन संस्करण जीता है दोस्तों। और दोस्तों मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन जी ने मैक्स वर्स्टैपेन ने जो कि एक नीदरलैंड के F1 ड्राइवर है, उनको पिछाड़कर सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का उद्घाटन संस्करण जीता। तो दोस्तों हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का उद्घाटन संस्करण जीता है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 8 दिसंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। आज अपन ने क्या क्या पढ़ा दोस्तों, एक बार अभी रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में 7 दिसंबर को मनाया गया सशस्त्र सेना झंडा दिवस। हाल ही में भारत और रूस देश के बीच में रिकॉर्ड 28 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। हाल ही में इत्तिरा डेविस जी को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD CEO के रूप में दोस्तों नियुक्त किया गया। और हाल ही में स्विट्जरलैंड देश ने दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण सुसाइड पॉड को मंजूरी दे दी गई है। और दोस्तों हाल ही में शारदा मेनन जी, भारत की पहली मनोचिकित्सक जी का हाल ही में निधन हुआ। हाल ही में दुबई में विवेक पॉल जी को एशियाज मोस्ट क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर का सम्मान मिला। और हाल ही में द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म नामक पुस्तक को गौतम चिंतामणि जी ने लिखा है। हाल ही में अडामा बैरो ने गाम्बिया देश के राष्ट्रपति का दूसरा कार्यकाल जीता। और दोस्तों हाल ही में भारतीय मूल की प्रांजला यादलापल्ली जी ने ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप में वुमेन सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। हाल ही में नासा द्वारा चंद्रमा और मंगल मिशन के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति अनिल मेनन जी को चुना गया। हाल ही में गोरखपुर UP में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एम्स का उद्घाटन किया। और दोस्तों हाल ही में डिजिटल ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए ICICI बैंक ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की। और हाल ही में इंडिया के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला जी 2 दिवसीय बांग्लादेश दौरे पर गए हैं। और हाल ही में मोबाइल एक्सेसरीज ब्रांड यूनिक्स ने जसप्रीत बुमराह जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। और हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का उद्घाटन संस्करण जीता दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 8 दिसंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे दोस्तों करंट अफेयर्स आज के। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरुभाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए दोस्तों। और दोस्तों वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरुभाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय भोले।